नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे लंबे चले युद्धों में से एक युद्ध की बात करेंगे, जो कि 1946 से लेकर 1991 तक पूरे 45 सालों तक पूंजीवाद और साम्यवादी विचारधारा के बीच लड़ा गया, जिसमें कि प्रमुख रूप से अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच लड़ा गया, जिसमें कि अमेरिका के साथ यूरोपीय देश और सोवियत संघ के साथ चीन और बाकी के साम्यवादी देश थे। इस युद्ध की सबसे खास बात यह रही कि यह युद्ध खाली कूटनीतिक तौर पर लड़ा गया। इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से न किसी भी देश की सेना ने भाग लिया और न ही विनाशक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। शीत युद्ध खाली धमकियों और विदेश नीति की मजबूती का परीक्षण करने का दौर था। इस दौर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस दौर में बारूद के गोलों की जगह कागज के गोलों का इस्तेमाल किया गया। मतलब कि सभी विपक्षी दलों ने एक दूसरे को पत्र लिखकर ही धमकाया, साथ ही रेडियो प्रसारण में भी रोजाना एक दूसरे को धमकी देते हुए दबाव बनाने की कोशिश की जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध ही वास्तविक रूप से शीत युद्ध की शुरुआत का कारण बना था, जब सोवियत संघ और अमेरिका अपना अपना फायदा सोचकर युद्ध में उतरे थे और वो दुनिया का भला करने का दिखावा कर रहे थे। और जैसे युद्ध समाप्त हुआ, यह लालच और स्वार्थ खुलकर दिखाई देने लगा, जब दुनिया की ये दो सबसे बड़ी महासत्ताएं अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने में लग गई। शीत युद्ध को सबसे ज्यादा हवा तब मिली जब 1946 में चर्चिल ने सोवियत संघ की विचारधारा को दुनिया के लिए खतरा बताते हुए साम्यवादी विचारधारा की आलोचना की, जिसने कि यह स्पष्ट कर दिया था कि दोनों देशों के बीच जैसा सब कुछ सही चलने का दिखावा किया जा रहा है वैसा नहीं है। मार्च 1947 में अमेरिका के ट्रूमैन सिद्धांत में स्पष्ट रूप से साम्यवाद को रोकने की बात की गई थी और ऐसा कहा गया था कि अमेरिका के पास यह सत्ता है कि वह दुनिया के किसी भी देश के आंतरिक मामले में भी हस्तक्षेप कर सकता है। साथ ही अब अमेरिका दुनिया के गरीब देशों को आर्थिक रूप से मदद करके अपने पक्ष में करने का प्रयास करने लगा, जिससे कि सोवियत संघ का प्रभाव कम किया जा सके। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी की, जिससे कि शीत युद्ध को और भी बल मिला और अमेरिका ने सोवियत संघ के इस कदम का कड़ा विरोध किया और भारी संख्या में संयुक्त राष्ट्र ने बर्लिन में अपने सैनिकों की तैनाती कर दी। 1949 में सोवियत संघ के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मिलकर नाटो नामक सैनिक संगठन की स्थापना की और ऐसा बताया गया कि इस संघ का प्रमुख कार्य उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति की स्थापना करना है और अगर कोई भी देश नाटो में सम्मिलित किसी भी देश पर हमला करता है तो यह सभी देश एक साथ मिलकर उस देश से युद्ध करेंगे। ऐसी चेतावनी इन्होंने संपूर्ण विश्व के लिए जाहिर की। 1961 में सोवियत संघ ने बर्लिन के बीचों बीच दीवार का निर्माण शुरू किया, जो कि बर्लिन को दो भागों में बांटने का काम कर रहा था, जिस कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव इस हद तक बढ़ गया कि यह सैन्य संघर्ष में परिवर्तित होते होते रह गया। 1959 में पहली बार सोवियत संघ के राष्ट्रपति क्रुश्चेव ने सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए 15 दिसंबर 1959 से लेकर 28 सितंबर 1959 तक अमेरिका की यात्रा पर गए और उनके इस कदम को पहली बार दोनों देशों की तरफ से इस तनाव को कम करने के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा था। जिसके बाद 30 अप्रैल 1960 में अमेरिका के राष्ट्रपति अजवाइनर ने इस ओर एक और कदम बढ़ाते हुए सोवियत संघ का दौरा करने की घोषणा की। लेकिन 1 मई 1960 को अमेरिका का एक विमान U-2 सोवियत संघ की सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ लिया जाता है और इस विमान के पायलट ने यह स्वीकार किया कि उसे सोवियत संघ की सीमा में जासूसी करने के लिए भेजा गया था। फिर भी अमेरिका ने इसे अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया, जिससे शीत युद्ध का तनाव फिर से बढ़ जाता है। 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे बनाए, जिस कारण अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने देश की सुरक्षा को लेकर भय लगने लगा और उन्होंने क्यूबा की नाकेबंदी करने का आदेश दे दिया, जिस कारण सोवियत संघ क्यूबा तक अपनी मदद न पहुंचा सके। लेकिन 1962 खत्म होते होते क्यूबा संकट शांत हुआ और फिर जाकर शीत युद्ध की उग्रता में कमी आई और 1983 आते आते अब शीत युद्ध ने एक अलग ही रूप ले लिया। अब यह जमीनी तौर से ज्यादा अंतरिक्ष में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध बन गया था, जिसमें कि सोवियत संघ और अमेरिका अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने के लिए
अपनी नई नई तकनीकों का विकास करने में लग गए। 23 मार्च 1983 को अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन ने स्टार वार्स परियोजना बनाई, जिस कारण दुनिया के दोनों महासत्ताएं अंतरिक्ष यानों और रॉकेट्स का विकास करने के क्षेत्र में काफी तेजी से प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ी। लेकिन 1991 आते आते सोवियत संघ आर्थिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर हो गया और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया। आइए अब समझते हैं कि शीत युद्ध में भारत की क्या भूमिका थी। शीत युद्ध के दौरान भारत एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहा। भारत ना अमेरिका द्वारा बनाए गए संगठन नाटो का हिस्सा बना और ना ही सोवियत संघ द्वारा बनाए गए संगठन वार्सा का हिस्सा बना, जिस कारण प्रत्यक्ष रूप से भारत की किसी भी राष्ट्र से कोई दुश्मनी नहीं थी, जिसका कि लाभ भारत को आज भी मिल रहा है। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। शीत युद्ध के दौरान लगभग संपूर्ण विश्व दो भागों में बंट गया था, जिस कारण संपूर्ण विश्व में भय का माहौल था कि कब यह युद्ध वास्तविक युद्ध में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही परमाणु शक्ति से संपन्न देश थे, तो हमेशा ही परमाणु युद्ध का भी खतरा बना रहता था, जो कि संपूर्ण विश्व के विनाश का कारण भी बन सकता था। शीत युद्ध के कारण नाटो, सीटो और वार्सा जैसे नए सैन्य संगठन उभर कर सामने आए, जिस कारण दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो निशस्त्रीकरण की विचारधारा जन्म ले रही थी, उसका विचार जड़ से ही खत्म होने लगा। संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन दोनों अमेरिका और सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र के सबसे ताकतवर देश ही आमने सामने आ गए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करने लगे, जिससे संयुक्त राष्ट्र संगठन भी एक युद्ध का अखाड़ा बनकर रह गया। लेकिन यह पहली बार था जब दुनिया में पहली बार कूटनीतिक नीतियों में इतनी अधिक ताकत होती है या दुनिया देख रही थी। तो यह थी कुछ खास बातें शीत युद्ध के बारे में। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।